अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्रेन इज़ गिवन टू अस बाय बायोलॉजी एंड माइंड इज़ गिवन टू अस थ्रू लाइफ। सो दैट मीन्स कि ब्रेन जो कि हमारा मस्तिष्क है और जो दिमाग है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरीके से सीखना और याद रखना यानी कि लर्निंग एंड मेमोरी, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें थोड़े समय के लिए याद रहता है, कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसलिए हम थोड़े समय की याद की हुई चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और लंबे टाइम तक याद की हुई चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल में जो पहला या कोई दूसरा दोस्त हो वो हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन शायद कॉलेज में हमने जब पढ़ाई की है तो हमारे क्लास में अगर 20 या 40 लोग हों, सारे लोगों के नाम शायद हमें याद नहीं रहेगा। जो थोड़े समय की जो समस्या है वो बच्चों में होती है, जैसे स्कूल में क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं रख पाते हैं, जिसको हम ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम पे जानते हैं। और जो वयस्क हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं हमारे यहाँ पे, उन्हें अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसी बीमारियाँ हो जाती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हमारे लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करें जिससे बिहेवियरल टैगिंग नाम का जो एक फिनोमेनन है उसको हम स्टैब्लिश करें, उसको हम एक्सपेरिमेंट करें हमारे चूहों पे। इन बिहेवियरल टास्क के थ्रू हम फिर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का सेटअप किया है हमने इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम रैट के ब्रेन में इंसर्ट कर सकते हैं, उससे इस तरह के बायो सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स जो बायोलॉजिकली एक्वायर होते हैं। जैसे आपने EEG का नाम सुना होगा, जो कि ब्रेन में यूज़ होता है, जिसमें हम इन्वेजन नहीं करते हैं, हम उसमें कोई भी ब्रेन के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, या ECG जो कि हार्ट में होता है। तो उसी तरीके से जो इन विवो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, इसमें लेकिन हमें इलेक्ट्रोड्स को रैट के अंदर इम्प्लांट करना होता है सर्जरी के बाद, और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। उसके बाद उन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इस तरह से सिग्नल्स लेते हैं जिनको हम बाद में कंप्यूटर के थ्रू या मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जो कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है कि आज के डेट में जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, उन दवाइयों का आविष्कार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन या नई सूचना दे पाएँ, जिससे जो दूसरे वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, और हम छोटे बच्चों की जो समस्या है और जो वयस्कों की समस्या है, दोनों का निवारण करने के लिए कोशिश करें।